रात के सन्नाटे में जब हर शोर थम चुका था, एक कॉल कही जाती है। उस कॉल में छिपी थी एक खौफनाक साजिश, एक ऐसी साजिश जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। एक माँ बनी शैतान और प्रेम की आड़ में रची गई एक ऐसी हैवानियत जिसे सुनकर रूह कांप उठे। ड्रम में बंद कर दूंगी तुम्हारी लाश को, 24 टुकड़े करूंगी। पत्नी की धमकी पति के लिए, तुम्हें ऐसे काटूंगी कि पहचान भी नहीं पाओगे खुद को। मेरठ वाली लड़की ने तो 4 टुकड़े किए थे, मैं तुम्हारे 24 करूंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक सामान्य परिवार की चुप्पी अब टूटी है और उसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक माँ जो अपने ही बच्चों को यातना देती थी, एक मासूम बेटी जिसने साहस करके अपने पिता को पुकारा, और एक पति जो अब सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा है, मुझे मेरी पत्नी से बचा लो। 12 मार्च की वो रात जब पूजा अपने चारों बच्चों को लेकर अचानक लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपने प्रेमी ओमपाल के साथ बदायूं में छिपी हुई थी। वहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने एक 8 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी को नर्क बना दिया। मम्मी और ओमपाल मुझे मारते थे, ओमपाल ने मेरे गाल काट लिए। मम्मी कहती थी कि पापा को मार डालेंगे, अगर गांव गई तो तुझे भी वापस उठा लेंगे। एक मासूम की चीखें, एक बाप का टूटा दिल और एक माँ जो अपनी ही औलाद को हथियार बना बैठी थी और अपने प्रेमी के लिए वो सब ये कुछ कर रही थी। जब बेटी ने पिता को कॉल किया तो बदायूं की सड़कों पर शुरू हुई एक रेस, वक्त के खिलाफ, मौत के साए के खिलाफ। और जब बलवीर अपनी बेटी को लेकर लौटा तब शुरू हुआ असली खेल। पीछा किया गया, बाइक पर आए लोग जो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बलवीर और उसकी बेटी बच निकले। अब जब सच सामने आया तो फोन पर मिली धमकी ने रोंगटे खड़े कर दिए। ड्रम में बंद कर दूंगी, 24 टुकड़े कर दूंगी। क्या यह सिर्फ एक घरेलू विवाद है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? कौन है ओमपाल? क्यों एक महिला ने अपने बच्चों तक को नहीं बख्शा? और क्या पुलिस बलवीर को सुरक्षित रख पाएगी? एक पिता की पुकार, एक बेटी की हिम्मत और एक माँ की खौफनाक साजिश। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये है उस अंधेरे की दस्तक जो किसी के भी दरवाजे पर आ सकती है। इस पूरी कहानी की हर एक परत को अब एक एक करके चलिए खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के कन्नौज के कुंवरपुर बनवारी गांव की तंगलियों में एक आम से घर में रहने वाला बलवीर जाटव कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका शांत सा जीवन एक दिन खौफनाक साए में बदल जाएगा। साल 2012 में पूजा से शादी हुई थी उसकी, 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां। जिंदगी गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी जब एक दिन अचानक पूजा अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर कहीं चली गई। पीछे छूटा सिर्फ बलवीर का टूटा हुआ दिल और बेसब्री से भरी तलाश। पता चला कि पूजा ओमपाल नाम के एक शख्स के साथ कहीं भाग गई है। बलवीर ने इधर उधर बहुत तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिल टूट चुका था, लेकिन उम्मीद बाकी थी। फिर आया वो फोन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पापा, मम्मी हमें मारती हैं, ओमपाल भी, प्लीज हमें ले जाइए यहाँ से। यह आवाज थी उसकी 8 साल की मासूम बेटी की। मासूमियत में लिपटी ये पुकार किसी चीख से कम नहीं थी। बेटी ने बताया कि बदायूं में माँ और ओमपाल के साथ रह रही है। जुल्म की इंतहा ये थी कि ओमपाल ने उसके गाल तक काट लिए थे और गर्दन उड़ाने की धमकी दी थी। बलवीर के लिए ये कोई आम कॉल नहीं थी, ये उसकी बेटी की पुकार थी। तय प्लान के मुताबिक बेटी अगली सुबह 3 बजे घर से निकली और गांव से बाहर खड़ी हुई। बलवीर उसे लेकर कन्नौज लौट आया। रास्ते में कुछ अजनबी पीछा करते भी दिखे, लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर सही सलामत निकल गया। जब पूजा को इस बगावत का पता चला तो उसका गुस्सा हिंसा में बदल गया। फोन पर उसने बलवीर को धमकी दी। मेरठ में एक औरत ने अपने पति के 4 टुकड़े किए थे, मैं तेरे 24 करूंगी, ड्रम में भर के ऐसी जगह फेंकूंगी किसी को तेरा नाम निशान तक नहीं मिलेगा। ये महज शब्द नहीं थे, ये उस डर की परछाइयां थीं जिनमें अब बलवीर और उसकी बच्चे सांस ले रहे थे। बलवीर अब डर में जी रहा है। उसने छिबरामाऊ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उसके पास पूजा की धमकी का ऑडियो भी है। एसपी विनोद कुमार ने मीडिया को बताया है कि जांच जारी है, दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं, ऑडियो की भी जांच होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कहानी में सिर्फ एक पति की पीड़ा नहीं है, बल्कि एक बाप की जंग है जो अपनी बच्ची को इस बेरहम दुनिया से और खास तौर से खूनी साजिश रचने वाली मां से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कभी कभी सच्चाई इतनी भयावह खतरनाक होती है कि वो किसी थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी लगती है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर खासतौर से मां ने जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ किया और पिता ने जो दावा किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।